हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोक अदालत के बारे में। तो हमारा आर्टिकल 233 से लेकर 237 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन आता है रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड इंश्योर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस लेने का प्रोविजन है। पहला इसमें आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। देखिए, बेसिकली द अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग और प्रमोशन जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस की होती है स्टेट की, वो डन होती है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और गवर्नर ऑफ द स्टेट कैसे इनकी पोस्टिंग और प्रमोशन करता है? बाय डिस्कसिंग दिस मैटर विद द हाई कोर्ट जजेस। A person can be appointed as a district judge should have the following। अब कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है जिससे वो अपॉइंट किया जाता है जज के लिए। पहला है, he should not be in the service of the central or state। वो अभी तक कोई भी सेंटर और स्टेट की सर्विस में ना हो। he should not be an advocate और अ प्लेजर फॉर 7 years, और उसको एटलीस्ट 7 years का एडवोकेसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड है, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, और हाई कोर्ट इस पर्सन को रिकमेंड करे फॉर द जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सेकंड पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। Appointment of person to the judicial service of a state are made by the governor of the state after consultancy with the SPSC। अब देखिए, जो अदर जजेस हैं उनको भी गवर्नर पर्टिकुलर स्टेट का ही अपॉइंट करता है, लेकिन वो डिस्कस करता है। इस बार हाई कोर्ट के जजेस के साथ डिस्कस नहीं करेगा। इस बार जो मेंबर्स होते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ डिस्कस करता है। सेकेंड ऑफ ऑल, जो थर्ड पॉइंट है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओवर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। और कौन कौन से फील्ड में? जजेस के प्रमोशन के लिए, जजेस की पोस्टिंग्स के लिए, किसी भी जज को लीव करने के लिए। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजन टू सर्टेन मैजिस्ट्रेट। द गवर्नर में डायरेक्ट दैट द अबव मेंशन provision relating to the person in the state judicial service would apply any class of magistrate in the state। अब देखिए, अगर कोई भी जजेस है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, तो वो अप्लाई कर सकता है स्टेट के अंदर मैजिस्ट्रेट क्लास की पोस्ट के लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों स्ट्रक्चर एंड जुडिससेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, जुडिससेक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी आर लेट डाउन बाय द स्टेट, हेंस दे डिफरेंट स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब बेसिकली जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और जुडिससेक्शन वो स्टेट और स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इनको बेसिकली 3 टायर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, बेसिकली आपको एक बगल में पिक्चर दिखी होगी जिसमें लिखा है पहले हमारे हाई कोर्ट आते हैं, देन हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के दो फंक्शंस होते हैं, एक सिविल साइड, एक क्रिमिनल साइड। अब सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट्स और उसके आगे मुंसिफ्स कोर्ट्स। और यही क्रिमिनल साइड में बात करें तो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, लोक अदालत। लोक अदालत is a form where the cases which are pending in the courts or which are pre-litigation stage are compromised or settled in the amicable manner। लोक अदालत बेसिकली ऐसे केसेस जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, उनका फैसला नहीं आया है, उनको सेटल करने के लिए लोक अदालत का बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत इन द फॉलोइंग वे। द लोक अदालत इज अ ओल्ड फॉर्म ऑफ adjudicating system prevail in ancient time and its validity has not been taken even in modern days। आप देखिए, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट हमारे एंशियंट हिस्ट्री से चला आ रहा है और आजकल मॉडर्न टाइम में भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। लोक अदालत बेसिकली मतलब होता है पीपल ऑफ कोर्ट। ये बेसिकली कोर्ट ऑफ पीपल होता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट है लोक अदालत का, ये बेस्ड है गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे, है ना। अब एडीआर, और ये आल्सो कंपोनेंट होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। Then the experiments of Lok Adalat as an alternate model of dispute settlement has come to be accepted in India economic efficiency। अब बेसिकली लोक अदालत एक प्रकार का डिस्प्यूट सेटलमेंट का अगर कहा जाए तो अल्टरनेटिव है, जिसमें इकोनॉमिकली एफिशिएंटली हम केस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, द बेनिफिट्स अंडर द लोक अदालत। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं, उनको हम नजर मारते हैं। फर्स्ट, देयर इज नो कोर्ट फीस इफ द कोर्ट फीस इज ऑलरेडी पेड, अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड टू द लोक अदालत। अब बेसिकली लोक अदालत की कोई
कोर्ट फीस नहीं होती है। अगर कोई कोर्ट फीस ले ली गई है तो जैसा ही आपका जो डिस्प्यूट है, केस सेटल हो जाएगा, आपको रिफंड कर दी जाएगी। सेकंड, द बेसिक फीचर्स ऑफ लोक अदालत इज द प्रोक्यूडिनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ट्रायल। अब बेसिकली जो मेन फीचर है लोक अदालत का कि इसमें बहुत जल्दी, बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही स्पीडली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोक्यूडिनल like civil procedural code and evidence act while examining the claims of लोक अदालत। और ऑन द एविडेंस के बेसिस पे यहाँ पे जज अपना फैसला देते हैं। नेक्स्ट आता है द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट्स कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द जजेस थ्रू देयर काउंसिल एंड विच इज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर कोर्ट। अब देखिए जो डिस्प्यूट्स के में इन्वॉल्व पार्टीज है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती हैं जजेस ऑफ द लोक अदालत, और ये कि जो रेगुलर कोर्ट से उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे लोक अदालत बहुत ही अच्छे रहते हैं एज कंपेयर टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। In the way of above facility provided by the acts, lok adalat are boon legislative public as they can dispute settle fast and free of cost। बेसिकली इनका मोटिव यही है लोक अदालत का कि हमको जो डिस्प्यूट्स के बीच में पब्लिक को फ्रीडम दिलाना है, मतलब न्याय दिलाना है, फेथ दिलाना है, वो भी बहुत जल्दी हो और कोई भी कॉस्ट उनसे नहीं ली जाए।